बाती है कपास की, ना मेरे पास में दीपक है। अब मैं करूं तो करूं क्या? ऐसा कोई दिया मैं भी लगाऊं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रज्वलित करूं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रकट करूं कि वो दिया लगाऊं और चारों तरफ प्रकाश हो जाए। ऐसा कौन सा दिया हो सकता है? वो दीप कौन सा हो सकता है? आप भी विचार करिएगा कि हनुमान जी ने वो कौन सा दिया लगाया था जिसमें हनुमान जी के पास ना तो बाती थी, हनुमान जी के पास ना तो घी था, हनुमान जी के पास ना दिया था, और उसके बाद भी प्रकाश कर दिया था। वो कौन सा दीप हनुमान जी महाराज ने लगाया था? महाराज राम जी समझ गए कि हनुमान चाहते हैं दिया लगाने के लिए, तो हनुमान को दिया लगाने भेज ही दिया जाए। और मेरे राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा करी, हनुमान सुनो, अब अयोध्या थोड़ी ही दूर पर बची है, कुछ दूर पर अयोध्या बची है। राम तुरंत बोले, हनुमान अब जाओ, सबसे पहला दिया आपको लगाना है अवधपुरी में मेरे आने का। सबसे पहला दीप आपको जलाना है अवधपुरी में मेरे प्रवेश का। सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है मेरे आने का। तो हनुमान जी महाराज बोले, ना तो मेरे पास में रुई है, कपास है, ना मेरे पास में घी है, ना मेरे पास में दीपक है, फिर मैं कैसा प्रकाश कर सकता हूं? तब श्री राम जी महाराज ने कहा, हनुमान जाओ, श्री भरतलाल जी के पास में जाओ, नंदीग्राम में जाओ, और भरतलाल जी से जाकर कहना कि राम अयोध्या में आ रहे हैं। बस सबसे बड़ा अगर कोई दीप होता है, सबसे प्रबल अगर कोई दीपक होता है, तो किसी के चेहरे पर खुशी दे देना। ये दुनिया का सबसे प्रबल दीप होता है, दुनिया का सबसे प्रबल दीप, दुनिया का सबसे प्रखर दिया। बस यही है कि किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाना, ये सबसे बड़ी खुशी का दीप है महाराज। हनुमान जी महाराज पहुंचे श्री भरतलाल जी के पास में। श्री भरतलाल जी तो भगवान के चरणों का स्मरण कर कर आज विचार कर कर बैठे थे कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए, मेरे भैया नहीं आए, अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। अब मरने वाले व्यक्ति के पास में मेरे राघव जी ने हनुमान जी को भेजा है। जरा विचार करिएगा, आपके जीवन में अगर दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, और मेरे शंकर ऐसी करुणा कर दें, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव ऐसी कृपा कर दे, और कोई ऐसा व्यक्ति जो मरने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है, जो व्यक्ति ऐसा जो जीवन से हार चुका है, ऐसे व्यक्ति के पास में अगर मेरे राघव जी, मेरे हनुमान जी को भेज रहे हैं, मेरे शंकर अगर किसी को भेज रहे हैं, तो समझ लेना कि वो खुशी का दीप जलाने के लिए आया, प्रसन्नता का दीप जला। महाराज हनुमान जी ने ना तो कपास था महाराज, ना तो कपास, ना घी था, और ना दीप था, फिर भी हनुमान जी ने एक दिया जला ही दिया। वो दिया कौन सा था? खुशी का दिया। काय का दीप है वो? प्रसन्नता का, वो खुशी का दीप है। जो श्री हनुमान जी महाराज, भरत जी महाराज जो जा रहे थे प्राणों को त्यागने के लिए, अभी तक मेरे राघव जी नहीं आए, अभी तक मेरे राम जी नहीं आए। बस भरत जी महाराज का प्राण त्यागने का समय आ गया कि अब मैं इन प्राणों को नहीं रखूंगा, क्योंकि राघव के बिना मैं प्राण कैसे रख सकता, राम जी के बिना कैसे रख सकता, क्या करूं मैं इस प्राणों का। और भरत जी महाराज आज अपनी कुटिया से बाहर निकलकर प्राणों को त्यागने के लिए जब जाने लगे, इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज वहीं पर प्रकट हो गए, और प्रकट होते से कहा, कहां जा रहे हो प्रभु? कहा, मेरे प्रभु का इंतजार कर 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 थक गया, अब मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। हनुमान जी महाराज ने ना कपास था, ना घी था, ना दिया था, पर भरत जी के चेहरे पर जो रो रहे थे, प्राण त्यागने जा रहे थे, श्री हनुमान जी महाराज ने उनको प्रसन्नता का दीप दे दिया कि मेरे राम जी
माता जानकी को लेकर, लखनलाल को लेकर लंका को जीतकर मेरे राघव जी आ रहे हैं। बस ये प्रसन्नता का दीप भरत लाल जी को लगा और ऐसा दिया भरत जी के हृदय में जला कि भरत जी महाराज ने पूरी अवधपुरी में घी के दीप लगवा दिए। पूरी अवधपुरी में सबसे पहला दिया दीपावली का अगर किसी ने लगाया था तो श्री हनुमान जी महाराज ने लगाया था। वो प्रसन्नता का दिया, काय का दीप है वो? प्रसन्नता का। श्री हनुमान जी महाराज अगर पहला दीप लगाना है दीपावली का, अगर कोई आपसे पूछे कि दीपावली का सबसे पहला दिया किसने जलाया था, दीपावली का सबसे पहला दीप कौन प्रकट करा था, तो आप कह सकते हो हनुमान जी महाराज ने दीप जलाया था दीपावली का सबसे पहला। और वो प्रसन्नता का दीप था, उसमें ना कपास थी ना घी था, उसमें ना बाती थी और ना कोई दिया था। उनके पास में तो केवल एक शब्द के एक अनमोल घृत था, शब्दों का एक कपास था, शब्दों का एक दिया था, जो केवल एक रोने वाले के पास में जाकर कह दिया कि तुझे ये प्रसन्नता मिल रही है, राम जी आ रहे हैं। उसी तरह परमात्मा है, उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा भगवान नारायण है, उसी तरह माता लक्ष्मी है। आप किसी के रोते हुए के चेहरे पर, आप किसी रोने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर थोड़ा सा भी सुख प्रदान करते हैं और उसके चेहरे पर अगर प्रसन्नता आ जाती है, समझ लेना कि राम स्वयं आपके घर में लक्ष्मी को भेज दिए हैं। आपके घर में स्वतः लक्ष्मी आ गई। भगवान राम जी महाराज के आने की प्रसन्नता का दीप श्री हनुमान जी महाराज ने भरत जी के इन श्रवण रूपी दिए में दे दिया है। महाराज आपसे भी निवेदन है महाराज, आप दिया लगाएं ना लगाएं ये आपके ऊपर है, पर किसी रोते हुए के जीवन में प्रसन्नता का दीप एक बार जरूर लगाएं। सबसे बड़ी फुलझड़ी, सबसे बड़ी आतिशबाजी, सबसे बड़ा दीप अगर कुछ है तो किसी रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना। किसी रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान कर देना। देखिए आज दीपावली का महापर्व है। जितने भी मेहमान आपके यहां मिलने आने वाले हैं ना, आज से लेके कल, कल से लेके परसों, परसों से लेके नरसों तक 2-4 दिन में जितने भी मेहमान आपके यहां मिलने आएंगे, हैप्पी दिवाली कहने आएंगे, ध्यान देना सबके यहां पर खूब चकाचक माल बना होगा, गुजिया भी बना होगा, पपड़ी भी बनी होगी, खुरमे भी बने होंगे, बढ़िया सेव मिक्सचर भी बना होगा। क्यों रे दीनानाथ जी, सही है? तो माल तो सबके यहां बना होगा। और जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से गुजिये, पपड़िया, खुरमे, खाजा, कुछ मीठा, पुआ आदि आदि सामग्री तो आपके यहां भी बनी है। और जो आएगा आप उसके सामने पूरी थाली रख भी दोगे ना, तो वो थोड़ा सा उठाकर खाएगा और खाकर जब जाएगा तो तुम्हारी बड़ाई करने वाला नहीं है, यही कहेगा हमारे यहां जैसे गुजिया तो इसके यहां बने ही नहीं है। जो खाकर जाएगा ना तो ये जरूर कहेगा कि हमारे यहां जैसा नहीं बना, हमारे यहां जो चकली बनी थी, हमारे यहां जो मठरी बनी थी, हमारे यहां जो चक्की बनी थी, हमारे यहां जो मोहन थाल बना था, हमारे यहां जो लड्डू बना था, उसके जैसा तो बना ही नहीं है। हो कितना ही खिलाओ फिर भी वो यश नहीं गाएगा। पर शिव महापुराण में बारंबार एक बात आई है कि मेरे भगवान शंकर के विवाह में शिव जी ने किसी को नहीं बुलाया था, वो तो भगवान नारायण सबको लेकर आ गए थे। पर शंकर जी ने अगर किसी को बुलाया था तो उनको बुलाया था जिनको किसी ने नहीं बुलाया था। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी आदि कादिक जो जिनको कोई नहीं बुलाता उनको श्री शिव जी ने बुलाया। तो निवेदन है, खाए हुए व्यक्ति को अगर कुछ खिलाओगे ना तो वो यश नहीं गाएगा, पर जो भूखा है ना, जिसको जरूरत है, जिसने कभी गुजिया लिया ही नहीं हो, खाया ही नहीं हो, जिसने कभी पपड़िया ना खाई हो, जिसने कभी खुरमा ना खाया हो, जिसने कभी चकरी ना खाई हो,
अगर आप उसको कुछ खिला रहे हो, उसको अगर कुछ पवा रहे हो, तो उसके चेहरे की जो प्रसन्नता होगी, उसके चेहरे का जो सुख होगा, वही फुलझड़ी है, वही आतिशबाजी है, और वही सही मायने में घी का दीप है, वही दीप है। जो भजन अभी गाया था ना, उसमें एक लाइन बड़ी सुंदर है, लगे कुटिया भी गुल। जो कुटिया है वो भी दुल्हन की तरह, अर्थात प्रसन्नता का जो दीप होता है ना, खुशी का जो दिया होता है, तो कुटिया में भी लोग आनंद कर जाते हैं। देखिएगा, जितने बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, इनमें पुताई हो गई एक बार, अब 8 साल 10 साल अटल हो गया, फिर तो पानी फेर दो, पोंछ दो, चल जाएगा। पर एक जो झोपड़ा होता है ना, जो घर छोटे छोटे कच्चे कच्चे, जितने लोग गांव में आदिक छोटे शहरों में जो मकान बनाए हैं, तो उनका भाव देखिएगा, वो रंगोली भी डालेंगे, वो लीपेंगे भी, पोतेंगे भी, पुछाई भी करेंगे, 15 दिन पहले से सफाई का क्रम चालू हो जाता है, उनका आनंद सुख प्रारंभ हो जाता है, आनंद सुख वो चालू, वो प्रारंभ। भाव भगवान को बुलाने का होना। और एक निवेदन आप सबसे है, लक्ष्मी मैया का अगर आज आप पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर की कृपा से, क्योंकि मेरे भगवान विष्णु को भी अगर लक्ष्मी किसी ने दी थी तो किसने दी है? मेरे नारायण को अगर लक्ष्मी किसी ने दी है तो मेरे भगवान शिव ने प्रदान करी। किसने दी है? भगवान शिव। नहीं तो माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को दे रही थी, भगवान शिव को, पर मना कर दिया बाबा ने। बाबा बोले नहीं ख्याति माता, आप अपनी बेटी, अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह अगर करना चाहती हो तो भगवान विष्णु के साथ करिए, नारायण के साथ करिए। तो भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी प्राप्त हो रही है तो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो रही है। तो निवेदन आपसे भी है कि भगवान शंकर का स्मरण करना। दीपावली का पर्व है, घर में जब शाम के समय आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, भगमाता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करा रहे हो, तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करिए, और तब लक्ष्मी की पूजन करने बैठिए। और माता लक्ष्मी का पूजन करते समय आपके मन में यह भाव प्रबल आना चाहिए कि मां, हमने जो पूर्व में गलती करी, हमने जो पुरानी गलती करी हो सकता है कि हम आपका सम्मान नहीं कर पाए हो सकता है आप हमारे दरवाजे पर आई हो, हम आपका आदर ना कर पाए हो, पर मां आज क्षमा मांगते हैं, ऐसी कृपा। इसलिए आपको पहले भी शिव पुराण में कहा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लेने से सारे दोष, सारी गलतियां क्षमा हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मात्र पंचाक्षर मंत्र। और आप अगर भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर कर, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। और माता से निवेदन करना, हे लक्ष्मी मैया, हे वैभव लक्ष्मी, हे माता अष्टलक्ष्मी, हे मां संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे मां ऐसी कृपा करिए, आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा। ये घर, ये परिवार, ये सब आपका है, सब आपका हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।